अस्सलाम वालेकुम। बिग डैन न्यूज़ चैनल की तरफ से फ़रत का प्यार भरा सलाम सब तक पहुँचे। बच्चों क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। और क्या हाल चाल है भाई? आज तो हमारे जो डब्बू मियाँ हैं और बॉबी साहब जो हैं वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे होंगे तो हम तो चलते हैं भाई स्टोरी की तरफ। हमारी जो स्टोरी है वो आज जो मैंने सिलेक्ट की है, जो मुझे अच्छी लगी, वो ये है कि जी झूठ के पाँव नहीं होते। यानी जो झूठ है वो बेसलेस होता है, उसकी कोई बेस नहीं होती, उसकी कोई लॉजिक नहीं होती कि आप फिर उसके ऊपर यकीन कर सकें। तो इसलिए झूठ बोलते वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप पकड़े जाएंगे किसी न किसी, हो सकता है उस वक्त आप बच जाएँ फॉर टाइम भी, लेकिन जब बाद में पकड़े जाएंगे तो आप बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करेंगे। इससे अच्छा है कि अगर आपकी कोई गलती हो गई है, कोई आपसे सरजद हो गई है, कोई ऐसी चीज़ कि जो आपको डर है कि आपके बड़े जो है वो आपको डांटेंगे, तो आप थोड़ी देर के बचने के लिए आप, एक तो है कि अल्लाह नाराज़ होंगे कि झूठ बोला गया है, और दूसरा ही है कि फिर आपकी सुबकी होगी, यानी आप एम्बैरेस्ड फील करेंगे। तो वो एक लम्हे का जो शर्मिंदा होना वो ज़्यादा बेहतर है। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। जो बच्चे मान जाते हैं अपनी गलती को, वो कोई बहादुर बच्चे होते हैं, वो कोई कावड़ नहीं होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा अपनी जो गलती है उसको मान जाया करें। तो चलें जी, हम चलते हैं कहानी की तरफ, जो कि है झूठ के पाँव नहीं होते। एक मुर्गा किसी दरख्त की ऊंची शाख पर बैठा कुकड़ू कूँ कर रहा था। इत्तेफाक से एक लोमड़ी दरख्त के पास से गुजरी और कुकड़ू कू करते हुए मुर्गे को देखने लगी। दरख्त पर उसने देखा कि एक मोटा ताज़ा नौजवान मुर्गा नज़र आया, तो लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। आपको मालूम है कि लोमड़ी तो शिकार करती है मुर्गी का। दिल में कहने लगी, शिकार तो बहुत उम्दा है। उम्दा मीन्स अच्छा, शिकार तो बहुत उम्दा है, मगर उसे नीचे कैसे बुलाया जाए। अब वो सोच रही थी कि मुर्गा तो दरख्त के ऊपर है और दरख्त के ऊपर लोमड़ी तो नहीं चढ़ सकती। थोड़ी देर वो सोचती रही और फिर बोली, कहो मियाँ मुर्गे, अच्छे तो हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेहरबानी है, सुनाओ तुम्हारा क्या मिजाज है। लोमड़ी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी दुआ से हर तरह का आराम है। हाँ लो, मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी अच्छी खबर सुनी है, तुम्हें कुछ मालूम है? मुर्गे ने जवाब दिया, कैसी खबर? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लोमड़ी ने कहा, अरे तुम्हें अभी तक इत्तला नहीं मिली? जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि आइंदा एक दूसरे को चीरना फाड़ना बंद कर देंगे और सब आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे। इसलिए अब तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम नीचे आ जाओ, चलो ठंडी ठंडी छाँव में बैठकर बातचीत करते हैं। मुर्गा जो था वो हंस पड़ा, बोला, निहायत अच्छी खबर है, मगर देखो सामने कौन आ रहा है। लोमड़ी ने घबरा कर पूछा, कौन है? मुर्गे ने कहा, दो शिकारी कुत्ते हैं। अच्छा हुआ ये भी आ गए, अब सब मिलकर बातें करेंगे। लोमड़ी शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर बहुत सरपटाई और एक तरफ को भागने लगी। मुर्गा हंसकर बोला, बी लोमड़ी, भागने क्यों लगी? आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? ज़रा देर ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। वो कुत्ते भी आ गए। अब हम एक दूसरे से डरने की क्या ज़रूरत है, आओ बैठकर बातें करते हैं। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं, हो सकता है उन कुत्तों ने तुम्हारी तरह ये खबर भी ना सुनी हो। अच्छा, मैं फिर किसी वक्त आऊँगी, खुदा हाफिज़। ये कहकर लोमड़ी ये जा वो जा। बच्चों, देखा कि मुर्गे को ये समझ आ गई कि लोमड़ी जो है वो उससे झूठ बोल रही है और उसकी नीयत में फतूर है। तो मुर्गे ने बड़ा ही टाइमली उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिस पर कि लोमड़ी जो थी वो डर के मारे भाग गई। तो जाहिर है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जंगल के तमाम जानवर जो हैं वो चीरना फाड़ना बंद कर दें। तो फिर वो कहाँ से खाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जानवर जो हैं, जो जैसे कि आप जानते हैं, उनकी जो ग़िज़ा है वो तो एनिमल्स पे डिपेंड करती है। वो अपने से छोटे जानवर को शिकार करते हैं और खाते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो अच्छी लगी, बड़ी ही सबक आमोज़ है। इससे हमें एक सबक मिलता है। एक तो ये है कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, ये बेसलेस होता है। तो चले बच्चों, आइंदा इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ, और फिर हम अपनी प्रॉफिट्स की जो कहानियाँ हैं उनको फिर से जारी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू, खुदा हाफिज़।